हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 17। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस 5 सेकंड के अंदर ही आप सभी प्रश्नों का आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों से के शोषण से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें और समय से पहले ही 5 सेकंड के समय से पहले ही सभी प्रश्नों का आंसर जरूर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी ये आपको बताना है। प्रथम महिला। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 1 नैनो सेकेंड में होते हैं, कितना होता है ये आपको बताना। 1 नैनो सेकेंड बराबर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 का पावर -9 सेकेंड, यानी कि नैनो सेकेंड। दोस्तों, आपको ये बताना है 10 का पावर -6 यह किसका पावर होता है, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। जैसे 10 का पावर -9 नैनो सेकेंड है तो 10 का पावर -6 क्या होगा ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। भारत का सर्वाधिक अबरक उत्पादक राज्य है, कौन है ये आपको बताना है। अबरक उत्पादक राज्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, कौन से अधिनियम में शामिल किया गया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चुंबकीय क्षेत्र सबसे तीव्र होता है, कहाँ सबसे तीव्र होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक तीव्र होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के। आयरलैंड के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12।
कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना जी को नोबेल का पुरस्कार मिला था। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना जी को कब मिला था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, क्या था ये आपको बताना है। मुख्य उद्देश्य तृतीय पंचवर्षीय योजना का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म पोषित विकास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। पेप्सिन है एक क्या है ये आपको बताना है। पेप्सिन एक क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम। पेप्सिन एक एंजाइम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र तृतीय, यानी कि इसका नाम जो है कुलोतुंग चोल प्रथम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है, क्या ज़्यादा मात्रा में उपयोग होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिनीन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, कहाँ दायर की जा सकती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यह दायर किया जा सकता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, क्या है ये आपको बताना है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है ये आपको बताना है। भारत का वित्तीय वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से यह प्रारंभ होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए।
तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी किया होगा। अब बात आती है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैंने जो 2 प्रश्न पूछे हैं उसका भी आप आंसर कमेंट जरूर करें। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।